प्रकाश अम्बेडकर साहब के जहन में ये बात अल्लाह ताला ने डाली। उन्होंने जो है ये बिल को पेश किया अपने एक एमएलए के ज़रिए, और आने वाला असेंबली के जब सेशन शुरू होगा तो उसके अंदर हो सकता है इसके ऊपर बहस हो, और अगर बहस हो रही है तो ये बिल पास होना ऐसी हमारी जो है बहुत ख्वाहिश है। और अगर ये बिल पास हो गया तो मैं समझता हूँ कि प्रकाश अम्बेडकर का जो है मुसलमानों पे ये एक बड़ा एहसान होगा। एक एहसान हमारा औरंगाबाद के मुसलमानों के ऊपर भी उनका ये है कि उन्होंने यहाँ से हमारे को जो है दलितों की वोट इतनी तादाद में दिलाए थे कि इसकी वजह से जो है यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आया था। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। जैसे सबको पता है कि हमारे महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हुई, जिसको लेकर पूरी दुनिया में और ख़ासकर हमारे देश का मुसलमान तड़प उठा। और ये सवाल उठ रहे थे कि हमारा मुल्क इतना बड़ा जमहूरी मुल्क है, और जहाँ पर हमारे बुजुर्गान दिन की शान में, रसूल की शान में गुस्ताखी होते हैं, तो हम किस तरह से इनके हालात का मुकाबला करें, किस तरह कानून बने, सारी बातें अलग अलग ज़राए से आ रही थी। ऐसे हालात में हमारे दलित समाज से वाबस्ता और ख़ासकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उनके रिलेटिव नाते पोते उनका रिश्ता है ब्लड से, वो शख्सियत जिसका नाम प्रकाश अम्बेडकर साहब है, उन्होंने एक अपनी करीबी आमदार के ज़रिए महाराष्ट्र असेंबली में एक बिल पेश किया कि हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी होती है ख़ासकर महाराष्ट्र में, तो उसके खिलाफ सख्त कानून बने। इसी के लिए जाहिद कुरैशी साहब इस मशहूर माज़रूफ शख्सियत है, सियासी शख्सियत है, समाजी शख्सियत है, ये अपनी जानिब से, इनकी मूवमेंट की जानिब से उनका इस्तकबालिया प्रोग्राम रखने जा रहे हैं। चलिए इनकी तफसीलात ज़बानी सुनना चाहते हैं, कल का प्रोग्राम किस तरह से रहेगा, इनकी अपील क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हमारी अपील असल में सिर्फ ये है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे जो है एमएलएज गुजरे, एमपी भी यहाँ पर मौजूद है अभी भी, और एमपी गुजरे भी, लेकिन ये हम देखते आ रहे हैं, हमारे बचपन से सूत्र देखते आ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल की शान में जो है गुस्ताखी हो रही है, और जिस तरीके की सज़ा उस गुस्ताख को मिलना चाहिए वो सज़ा उनको जो है मिल नहीं पा रही। तो अभी हाल ही में जो है प्रकाश अम्बेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जो सदर है प्रकाश अम्बेडकर साहब, उन्होंने असेंबली के अंदर अपने एक एमएलए के ज़रिए एक बिल पेश किया। वो बिल ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आ रहा है, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है, और जो है वो 2 घंटे के अंदर उसकी बेल हो जा रही है। तो वो बिल में ये है कि अब वो बिल जो है, जो नीचे की कोर्ट उसको बेल नहीं देंगी, अब उसको ऊपर की कोर्ट उसको बेल देंगी, और अगर वो कसूरवार पाया गया तो 3 साल से 7 साल की सज़ा उसको जो है उसकी जो है मुतय्यन होंगी। यानी अगर वो कसूरवार रहा तो 3 से 7 साल उसको वहाँ पर सज़ा मिलेंगी। और अब अगर उसने ये हरकत करा और वो गिरफ़्तार हुआ तो उसकी फ़ौरन पुलिस स्टेशन में या नीचे की कोर्ट में बेल नहीं होंगी, अब उसको जो है ऊपर की कोर्ट में जाना पड़ेगा। और ऊपर की कोर्ट में जाने तक मैं समझता हूँ कि 10 से 12 दिन उसको जो है जेल की सज़ा तो भुगतनी पड़ेंगी कम से कम। तो ये जो है इतना बड़ा जो है हमारे ऊपर जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो है एक एहसान किया है। मैं तो मानता हूँ कि उन्होंने एहसान किया कि हमारे पास बहुत सारे मुस्लिम एमएलएस थे, लेकिन किसी को भी अल्लाह ताला ने ये हिदायत नहीं दी कि वो इस किस्म का बिल जो है असेंबली में पेश करे और ऐसा कानून बनाए। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर साहब के जहन में ये बात अल्लाह ताला ने डाली। उन्होंने जो है ये बिल को पेश किया अपने एक एमएलए के ज़रिए, और आने वाला असेंबली के जब सेशन शुरू होगा तो उसके अंदर हो सकता है इसके ऊपर बहस हो, और अगर बहस हो रही है तो ये बिल पास होना ऐसी हमारी जो है बहुत ख्वाहिश है। और अगर ये बिल पास हो गया तो मैं समझता हूँ कि प्रकाश अम्बेडकर का जो है मुसलमानों पे ये एक बड़ा एहसान होगा। एक एहसान हमारा औरंगाबाद के मुसलमानों के ऊपर भी उनका ये है कि उन्होंने यहाँ से हमारे को जो है दलितों की वोट इतनी तादाद में दिलाए थे कि इसकी वजह से जो है यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आया था। तो मैं तमाम औरंगाबाद के मुसलमानों से और बिलखुसूस उलमा इकराम से और उन नौजवान उलमा इकराम से गुजारिश करता हूँ कि वो कल 2:30 बजे सूबेदारी गेस्ट हाउस पहुँचे और प्रकाश अम्बेडकर साहब की जो उन्होंने ये बिल पेश किया उनकी हिम्मत बढ़ाए, उनका इस्तकबाल करे और अपना कम से कम कुछ तो भी बोझ हल्का करे कि हम जो है अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी भी होती है
खामोश शम तमाशाई बने बैठे रहते हैं। तो ईमान का जो सबसे कम दर्जा है कि कोई चीज़ को बुरा मानना, तो कम से कम उतना तो बुरा हमने को मानना चाहिए। इसलिए मेरी अवाम से गुजारिश है, उलमा इकराम से गुजारिश है, मुसलमानों की जितनी मजहबी जमात है, उनके ज़िम्मेदारान हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो जो है कल सूबेदारी गेस्ट हाउस पहुँचे और प्रकाश अम्बेडकर साहब का इस्तकबाल करें। सर मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने इस्तकबाल का मामला रखा है, तो ये मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट बोलिए, वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से है कि गैर सियासी तौर पे ये आपका प्रोग्राम रखा है? नहीं, ये मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट की तरफ से नहीं है, ये गैर सियासी प्रोग्राम है। और हमने ख़ासतौर से इसमें उलमा इकराम से बहुत ज़्यादा गुजारिश की कि वो आके उनका इस्तकबाल करें, क्योंकि जो एक मजहबी मामला था और उसके अंदर मजहबी रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए मज़हब के जितने बड़े बड़े लोग हैं हमारे पास यहाँ शहर में, हमने उनको वहाँ पर उनसे गुजारिश की कि वो आए और प्रकाश अम्बेडकर साहब का इस्तकबाल करें। इस मामले में आपने थोड़ा सियासत से ऊपर उठकर यहाँ के औरंगाबाद के सियासी जो तमाम पार्टी से वाबस्ता लोग हैं उनसे खत खिताबत या बातचीत की कि भाई देखिए सियासत को ज़रा बाजू रखिए और एक बहुत हसास मामला है, इस मौके पर आप एकजुट इत्तेहाद का मुजाहरा करें? ये प्रकाश अम्बेडकर का ये दौरा जो है ना बहुत इमीडिएटली रहा। अभी हमको मालूम पड़ा तो हमने बहुत कल ही मालूम पड़ा था, उसकी वजह से हमने बहुत कम टाइम के अंदर ये प्रोग्राम को जो है तो अरेंज किया। लिहाजा उनका एक जो है शायाना शान इस्तकबाल जो है बाद में होगा इंशाअल्लाह। लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो आ रहे हैं, तो उन्होंने हमको बड़ी मुश्किल से जो है आधा पौन घंटे का वक्त दिया है, तो उतने आधे पौन घंटे के अंदर जितना हो सकता शहर के लोग वहाँ आके इस्तकबाल कर सके, हम उतना प्रोग्राम उनका अरेंज करें।